हम एक ऐसा कल्चर परवान चढ़ाना चाहते हैं, उसको फरोग देना चाहते हैं जिसमें बात कही जा सके और बात सुनी जा सके, यानी सवाल करने का और जवाब देने का हौसला, पोटेंशियल मौजूद हो, मेरे लिए नहीं बल्कि इस माशरे के लिए, इस सोसाइटी के लिए। और हमारा मेहमान हमारे माथे का झूमर अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये डिसरिस्पेक्ट करना, खुदा ना खास्ता इस प्लेटफॉर्म से कि किसी मेहमान को बुला के उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है या ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, कतन ऐसा मकसद नहीं है। खुदा गवाह है, बाखुदा ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि हम किसी मेहमान को बुला के उसको डिसरिस्पेक्ट करें। जो ये कहते हैं वो शायद इस कल्चर को परवान चढ़ने देना ही नहीं चाहते कि यहां पे कोई बात कही जाए और आगे से बात सुनी भी जाए, एक ऐसा माहौल बन सके जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। कम्यून से है ना, कॉन्वर्सेशन, ये कॉन्वर्सेशन है। यहां से कोई बात होती है तो यकतरफा नहीं होती, ये मोनोलॉग नहीं है बल्कि ये डायलॉग है। जो सामने बैठा हुआ शख्स है वो भी जवाब देता है और जवाब देना उसका इस्तेहकाक है। वो जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे वैसे जवाब दे, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। तो जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, भरपूर आज़ादी है। और जाहिर है जो मेहमान यहाँ आता है, मैं अपने मेहमान को सामने बैठा के कह रहा हूँ कि वो बंदूक की नोक पे थोड़ी आता है। हम दावतनामा भेजते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे मेहमान बने। कुछ लोगों को तो बुलाते बुलाते अब तो ये बात ज़बान ज़द आम है कि 8-8 महीने तक वक्त लेते हैं। हम तो 8-8 साल तक भी वक्त लेंगे, क्योंकि हमें सिखाया गया है, हमारी तरबियत में है कि वक्त लेके बात करनी चाहिए, इनवाइट करना चाहिए। और जाहिर है जब वो मुनासिब समझें, जब वो तैयार हों, वो आ जाए, हम उनकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जब हमारा मेहमान तैयार होता है तो वो आता है, जब वो तैयार नहीं होता तो हमें 8-8 महीने वक्त नहीं देता है, 8-8 साल भी वक्त ना दें तो हम फिर भी उनका पीछा, उनका ताक़ुब करते रहेंगे कि आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो तमाम तर सवाल जो लोगों के जहनों में है, क्रिटिक्स के जहनों में है, नकातों के जहनों में है, वो हम आपसे इस प्लेटफॉर्म के, इस माइक के रास्ते कर सकें। आई एम श्योर मेरी बात बहुत से उन लोगों तक भी पहुंच रही होगी जो बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं और शायद इसके बाद भी कहते रहेंगे। लेकिन उनके लिए मैं फिर से वो राहत इंदौरी साहब के वो अशार हैं, मैं पूरा कर देता हूं उसको कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे आग लग जाए, माशरे को भी आग लगती है, माशरे भी उजड़ते हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। ये इन यंगस्टर्स, यूथ के लिए कह रहा हूँ, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, अहले नज़र हैं, अहले फ़िक्र हैं, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। अब बढ़ते हैं जनाब बिला ताखीर आज के इस पॉडकास्ट की तरफ। आज का पॉडकास्ट और आज के पॉडकास्ट का एजेंडा इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत मुख्तलिफ है और अनऑर्थोडॉक्स तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैंडेटरी है, इस पे हमें बात करनी थी। सीरत मुताहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, उनकी बात करना हमारे लिए कितने बड़े एजाज़ की बात होगी कि हमारी ज़बान के ऊपर आकाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत जो एक फ़र्द की सीरत नहीं, ज़ाहिर है हम सब की ज़िंदगियों में वो सीरत की झलक आ जाए तो मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। हमारा मकसद तो यही है ना, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक फ़र्द की सीरत नहीं है जो किनारे बैठकर महज अपनी इनफरादी तामीर में मसरूफ़ रहा हो, बल्कि वो एक ऐसी हस्ती की आप बीती है जो इज्तिमाई तहरीक की रूह रवाती, वो एक इंसान की नहीं बल्कि इंसान साज की रूदाद है। वो आलम नौ के मेमारों के कारनामे अपने अंदर लिए हुए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत गारे हिरा से लेकर गारे सौर तक, हरम काबा से लेकर ताइफ के बाजारों तक, उम्महातुल मोमिनीन के हुजरों से लेकर मैदान हाय जंग तक चारों तरफ फैली हुई है और उसके नकूश बेशुमार अफराद की किताब हयात की और आग की जीनत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर देखें तो उसमें जलाल भी है, उसमें जमाल भी है, जिनका चेहरा वद्दुहा है, जिनकी जुल्फ वल्लैल इज़ा सजा है, जिनके लिए लिखा, शायर का कलम लिखता है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आँची खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। हुस्न यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, दमे ईसा, ईसा का मुर्दों को जिंदा करना, यदे बैज़ादारी, मूसा के पास असा है, आँची खूबा, तमाम तर खूबियाँ एक तरफ, आँची खूबा हमादारंद
तू तन्हादारी, तमाम तर खूबियां एक तरफ कर लो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ है, वो सब पे भारी है। और जब तक न कट मरू ख्वाजा बता की हुर्मत पे, इज्जत पे, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमा क्या सब कुछ नामुकम्मल है। और फिर मुझे कहने दीजिए कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या, ये जहां चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। मेरे आज की इस पॉडकास्ट की मेहमान वो हैं जो सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदह सराई की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है हम कोशिश ही कर सकते हैं, वो किसी भी सतह पे है, हम कोशिश कर सकते हैं, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो सब कुछ वो क्या है कि कलम अगर स्याही कम पड़ जाए, कलम कम पड़ जाए, आपकी शान वक्त तमाम हुआ मदह बाकी है, सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। तो सब कोशिश ही करते हैं, अपनी अपनी अदना टूटे फूटे अल्फाज लेके आते हैं, और ज़ाहिर है उसमें बहुत गलतियां भी होती हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उसमें इश्यूज़ भी हो सकते हैं। उसको ठीक करना, उसको सुधारना ज़ाहिर हम सब पे लाजिम है। और सब हम तालिब इल्म हैं, हम असातिज़ा कराम की क्या कहना चाहिए कि उनकी मजालिस में बैठ के, उनके कदमों में बैठ के सीखने की कोशिश करते हैं। ये मुँह और मसूर की दाल, मतलब हमारा मुँह क्या, हम तो वैसा जब मांगते हैं या आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई में कुछ कहे तो हम वैसा मुँह ही बना लें, कम अज़ कम हम अपना कंडक्ट ही वैसा कर लें कि जो कबूल हो जाए। तो आज जो सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने बैठी हुई, ये खातून है और इनका नाम दरख्शा लाल है। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में BS ऑनर्स किया हुआ है और बायोटेक्नोलॉजी में MPhil करने का इरादा भी रखती हैं। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि बहुत पढ़ी लिखी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से इन्होंने BS ऑनर्स किया है और वहीं से गालिबन फिर उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी से इन्होंने कुछ कोर्सेज भी किए हैं और अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर MPhil को परस्यू करने का इरादा रखती हैं। तो आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव दरख्शा लाल साहिबा विद मी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया आपका भी जो आपने पॉडकास्ट में बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा आके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं, आई एम सो ऑनर्ड कि आपने हमारे दावतनामे पे लब्बैक कहा, आप आईं, आप हमारे मौजूद मेहमान हैं। और मैं कोशिश ये करूँगा, देखिए आप एक खातून हैं, आप हमारी बहन हैं, मेरी कोशिश ये होगी कि हमारी मुंह से निकली हुई कोई भी बात या मेरी ऑडियंस के मुंह से निकली हुई कोई भी बात, हमारा कंडक्ट आपको गिराना गुजरे। और अगर कहीं गुजरे, देखिए हम सब जाहिर है कंप्लीट तो कोई भी नहीं होता, सब इम्परफेक्ट है, सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, हम में भी होंगी मिस्टेक्स। और जाहिर है हम अपनी मिस्टेक के ऊपर हाथ बांध के दस्त बस्ता आपसे माजरत करने को भी तैयार होंगे। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे लिए काबिल इज्जत है और इसी तरह इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। मैंने आपको फर्स्ट टाइम टिकटॉक के ऊपर देखा, ठीक है, और क्योंकि टिकटॉक मैसेज का मीडियम है, बिल्कुल मैसेज देख रहे होते हैं, और ये जो हम स्क्रोलिंग करते हैं ना, ये ऐसे उंगली चलती है, तो ऑन एवरेज मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया कि एक रिसर्च है कि ये उंगली जो ऐसे ट्रैवल कर रही होती है, ये औसतन 400 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। औसतन ऑन एवरेज हम 400 मीटर का डिस्टेंस ये उंगली ट्रैवल कर लेती है फोन के ऊपर। जाहिर है ये एक एडिक्शन है। जब आप एक वीडियो देखते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और आपकी अगर वीडियो देखी है तो एल्गोरिथम ऐसा है कि आप ही की वीडियो दिखाता रहेगा। बिल्कुल, उसको ऐसे लगता है ना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी वीडियोस देखने में, तो वो फिर मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक चीजें मुझे लाके दिखाएगा। तो जब आपकी वीडियो मेरे सामने आई तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि उसके बाद बहुत से लोगों ने आप पे वीडियोस बनाई, बिल्कुल, इवन मीम्स भी बनी है। मैंने कहा यार एक नाथ खां है और ये तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। और विद इन 10 डेज मीम्स बनी, वीडियोस बनी और वायरल हुई वीडियो विद इन 10 डेज वायरल भी हो गई। आपकी अपनी वीडियो भी और उनकी जो बना रहे थे उनकी वीडियोस भी। हाँ, उन्होंने अपने पेज से अपलोड की, अपने चैनल से की, उनकी भी मिलियंस में गई, मेरी तो ऑब्वियसली गई थी, लेकिन उन्होंने जब खुद अपलोड की उनके भी चैनल से गई थी।